अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज से दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ होने जा रहा है। इस टेस्ट मैच को लेकर जो पिच है वो भी सामने आ गई है और उस पिच के हिसाब से जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं प्लेइंग 11 में। तीन तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं। जो तीन खिलाड़ी जो हैं, कौन कौन से सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है और कौन से सीनियर खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में दूसरे टेस्ट मैच के लिए चांस मिलने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है इस टेस्ट मैच के पाँचों दिन, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं पिच को लेकर। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद वेस्ट इंडीज़ ने बिल्कुल रड़ा विकेट तैयार की है। बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट जो है देखने में जो लग रही है वो इसी तरह की विकेट है। और वेस्ट इंडीज़ ने फैसला किया है कि पहला टेस्ट मैच जीत कर दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाए तो वो सीरीज जीत जाएं। लेकिन हमारी टीम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि बैटिंग विकेट पर भी हम कोलैप्स करने की पूरी पूरी सलाहियत रखते हैं और मैच हारने की पूरी एबिलिटी हमारे अंदर मौजूद है। तो देखते हैं कि क्या होता है दूसरे टेस्ट मैच में। प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मौसम की सूरत हाल देख लेते हैं। इस टेस्ट मैच के पाँचों दिन क्या मौसम रहने वाला है। अच्छा, ये टेस्ट मैच भी उसी शहर के अंदर होगा, ट्रिनिडाड के अंदर, जहां पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर। सिर्फ ग्राउंड मुख्तलिफ होगा, मतलब एक ही शहर के अंदर दो ग्राउंड है वेस्ट इंडीज़ के। एक ट्रिनिडाड के अंदर ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम है और दूसरा पोर्ट ऑफ स्पेन है। और ये टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन पर खेला जाएगा और यहाँ पर कहा जाता है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो अगर मौसम की बात करें तो जो पहला दिन होगा इस मैच का 90% बारिश होगी। उसके अलावा दूसरा दिन होगा 55% बारिश होगी, तीसरे दिन 55%, चौथे दिन 61% और पाँचवें दिन 57% बारिश के चांसेस हैं। गो कि ये एक जजीरा है और ये जो रिपोर्ट है इस पर मुकम्मल तौर पर भी यकीन नहीं किया जा सकता इस रिपोर्ट पर, क्योंकि बादल आते हैं, मैं बारिश की प्रेडिक्शन होती है तो बारिश अक्सर नहीं भी होती। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बारिश बीच बीच में आए, लेकिन मैच हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा पूरा दिन बारिश होती रहेगी। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम 6 बैट्समैनों के साथ गई थी और 5 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान टीम गई थी। तो ये प्लेइंग 11 थी, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए बैक गियर लगाने का फैसला किया है। जो बैटिंग का कोलैप्स हमें पहले टेस्ट मैच में देखने को मिला, उसी चीज़ को अब मद्देनज़र रखते हुए दूसरे टेस्ट मैच के लिए अब जो प्लेइंग 11 का फैसला किया है, जो प्लेइंग 11 सामने आ रही है उसमें 7 बैट्समैन खिलाए जाएंगे। आप बेशक 10 बैट्समैन भी खिला लें, अगर टॉप 6 कुछ नहीं करेंगे तो आपको 7, 8, 9 नंबर वाले भी कुछ नहीं करके देंगे। अपने सीनियर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो ख़ास तौर पर आगा सलमान हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और बाकी जो आपके इमामुल हक वगैरह हैं। तो पाकिस्तान टीम में जो प्लेइंग 11 में जो चेंजेस की खबरें आ रही हैं, अब तक सरफराज अहमद जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे वो तो चाहते थे कि इमामुल हक ने जिस तरह बैटिंग की है पहले टेस्ट मैच में, जिस तरह का शॉट खेलकर वो आउट हुआ है, और दूसरी इनिंग में जो इमामुल हक की एवरेज है सिर्फ 3.5 की एवरेज है, इमामुल हक को भी ड्रॉप किया जाए, उसके बाद मोहम्मद रिजवान को भी ड्रॉप किया जाए। जिस तरह वो स्ट्रगल करते हैं, जिस तरह वो पिछले कुछ मैचेस में सिर्फ एक आधी अच्छी इनिंग खेल जाते हैं बीच में, जो मैच ड्रॉ होना होता है या जिस मैच का जो है वो पाकिस्तान हार चुका होता है, उनका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। और जहां पर ज़रूरत होती है वहां पर मोहम्मद रिजवान खड़े नहीं होते। तो सरफराज अहमद चाहते थे कि ये 2 सीनियर खिलाड़ी ड्रॉप किए जाएं और एक ऑलरेडी जो है शान मसूद, वो तो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं। तो 3 सीनियर खिलाड़ी जो है एकदम से ड्रॉप करना ये शायद अच्छा फैसला ना होता, लेकिन जो हमारी टीम की कंडीशन है, सीनियर खिलाड़ी ना जिम्मेदारी लेते हैं। तो अब बाबर आजम जो हैं उन्होंने एक प्लेइंग 11 बनाई है और वो प्लेइंग 11 जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें कौन कौन शामिल है, कौन से सीनियर खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। नंबर 1 पर तो जो ओपनर होंगे इमामुल हक और अजान अवैस होंगे।
بابر اعظم نے ایک اور فیصلہ کیا، ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے امام الحق کو، اور یہ شاید آخری موقع ہوگا امام الحق کے لیے، جس طرح کی وہ دوسری اننگ کے اندر بیٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر عبداللہ شفیق کو چانس دیا جائے گا، جو کہ ریپلیسمنٹ کے طور پر گئے ہیں شان مسعود کی انجری کے بعد۔ تیسرے نمبر پر عبداللہ شفیق ہوں گے، چوتھے نمبر پر بابر اعظم کیپٹن خود آئیں گے، پانچویں نمبر پر سعود شکیل کی ٹیم میں واپسی ہوگی، چھٹے نمبر پر آغا سلمان ہوں گے، ساتویں نمبر پر محمد رضوان کو بابر اعظم کی وجہ سے ایک بار پھر کھلایا جا رہا ہے۔ بابر اعظم کے کہنے پر سرفراز احمد چاہتے تھے کسی اور کو، غازی گوری کو موقع دیا جاتا، لیکن جو بابر اعظم ہیں وہ کافی قریبی دوست ہیں رضوان کے، تو یہاں پر اپنے دوست کے اوپر اعتماد برقرار رکھا ہے، لیکن دوستوں کو بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ ایک بندہ آپ کو مسلسل ریگولر کھلا رہا ہے، اور آپ کا بھی حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے آپ کا بھی کہ آپ پرفارمنس دیں پاکستان ٹیم کے لیے۔ جس طرح یہ سارے جو دوست تھے بابر اعظم کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بابر اعظم کا ساتھ چھوڑ کر جاتے رہے، کوئی بھی وکٹ پر نہ ٹک سکا۔ اس کے بعد جو سات بیٹسمینوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ ٹاپ 7 جو ہے پاکستان کے بیٹسمین ہوں گے۔ اس کے بعد اگر 8ویں نمبر کی بات کی جائے تو 8ویں نمبر پر ساجد خان کو لے کر خبر آ رہی ہے۔ ساجد خان اور جو علی عثمان ہیں، دونوں کے درمیان 50-50 ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو چانس مل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 8 کی بات کریں تو نمبر 8 پر محمد علی ہوں گے، نمبر 9 پر خرم شہزاد ہوں گے، نمبر 10 پر جو ہیں وہ محمد عباس ہوں گے۔ یہ پاکستان کی پلینگ 11 ہوگی، اور باقی نمبر 10 پر مطلب 3 فاسٹ بولر کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے، 7 بیٹسمینوں کے ساتھ جا رہا ہے، اور ایک سپنر ہوگا۔ تو یہ پلینگ 11 پاکستان کی بنتی ہے۔ آپ لوگ اس پلینگ 11 کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا اس پلینگ 11 میں کوئی چینج ہونی چاہیے؟ کس کھلاڑی کی انٹری ہونی چاہیے؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ کیا یہ پلینگ 11 ویسٹ انڈیز کو دوسرا ٹیسٹ میچ ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ کتنے رن سے یا کتنے وکٹوں سے جیتے گا؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔